हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएसआई नेट जनरल एप्टीट्यूड लाइक का प्रो। तो रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है लाइव क्लास के दौरान या कभी कमेंट सेक्शन में कि सर पार्ट ए को मैं कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करूँ। पार्ट बी और सी की प्रिपरेशन हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन पार्ट ए एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग बहुत बार इसको इग्नोर कर देते हैं एग्जाम से पहले और एग्जाम के समय पर भी, मॉक टेस्ट में भी। तो कैसे इसको हम बेस्ट वे में, स्मार्ट वे में इसको हम लोग कर सकते हैं प्रिपेयर, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भाई सबसे पहली बात है कि ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। दिस इज जनरल एप्टीट्यूड। तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारी स्किल्स आपकी टेस्ट होती है। थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी। कैसे? क्योंकि सवाल को पढ़ना और सवाल को समझना ही वहां पे मेन चीज है। अगर कोई सवाल आपको समझा के चला जाए एग्जाम में तो आप आराम से उस सवाल को हल कर सकते हो, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसआई नेट एग्जाम। तो थोड़ा सा अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उस पर भी आप लोग थोड़ा वर्क करिएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर 6 पॉइंट्स लेके आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज नो द एग्जाम। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे गेट हो, सीएसआई नेट हो, चाहे सेट का एग्जाम हो या कोई डीबीटी का एग्जाम हो, तो हर जगह भाई कुछ एक पैटर्न फॉलो करता है। देयर इज सर्टेन पैटर्न फॉर एवरी एग्जाम। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन द पैटर्न। हमको पता है सीएसआई नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 में से 15 क्वेश्चन हमको करने हैं। वहां पे लॉजिकल रीजनिंग से भी सवाल हो सकते हैं, क्वांट से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हमारे स्पेशल एप्टीट्यूड से भी हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सीएसआई नेट में एग्जाम में सवाल पूछे गए। इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने चैनल पे डाला हुआ है, उसको देख लेना। वहां से आपको सिलेबस का पता लगता है। या जो हम इमोशन बैच कर चुके हैं उसमें सारा का सारा सिलेबस A to Z हमने वहां पे कवर किया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर आ क्या रहा है, और हमको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हम करते ही हैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर। पहले सिलेबस करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करते हुए जाते हैं। फिर उन सिलेबस में से अपने काम के जो टॉपिक है, जो कि आपको पता है कि भाई ये टॉपिक्स मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप उसको कर सकते हो। वहां से ही भर भर के सवाल आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, रेशियो प्रपोर्शन से आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है अच्छे से। क्या सिलेबस है वो कैसे पता लगेगा? आप चैनल के ऊपर जाइए, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट वो देखिए, और इमोशन बेस देखिए, वहां पर देखिए कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं। क्योंकि सीएसआई नेट एग्जाम में जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें एक सिलेबस एग्जैक्टली आपको नहीं बताता है पार्ट ए का कि क्या है। इसमें कुछ भी हो सकता है। वही आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, वही आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो कौन कौन सी टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिए। सेकेंड, आपको अपने जो टॉपिक्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमको क्या अच्छा लगता है और एग्जाम में कहां से सवाल बार बार बनता है, तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इतना कर लोगे, सिलेबस देख लोगे, अपने जो टॉपिक्स उसको मार्क कर लोगे कि ये वाले टॉपिक्स हमें करने ही करने हैं। कुछ भी हो जाए इससे सवाल हमको करके आना है। तो फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। और किसी भी टॉपिक पे हमको ज्यादा समय नहीं देना है कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको मैं करूंगा बहुत कम से कम, मैं इसको वहां पर 15-20 मिनट इसी टॉपिक को दूंगा। ऐसा नहीं करना है, सबको इक्वली वेटेज देना है। तो बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं कि किसी एक टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसी से सवाल हम लोग करके आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। हमको टाइम के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप जो टॉपिक बहुत अच्छे से करके गए हो उससे एक भी सवाल आपसे ना बने। हालांकि बहुत कम बार होगा, बट ऐसा भी हो सकता है। हमको हर एक सिनेरियो को लेके चलना पड़ेगा एग्जाम के अंदर।
ठीक है। बाकी स्टडी स्मार्ट स्टडी तो करनी ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड। इसका मतलब ये स्मार्टनेस आपकी, वो बेसिकली ये चेक करना चाह रहा है कि आप किसी भी कंडीशन को, किसी भी परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करते हो। अगर पजल के सवाल दे रहा है तो आपसे ये टेस्ट करना चाहता है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो दिमाग है किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, क्या उसको आप सॉल्व कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपका दिमाग है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यही टेस्ट करना चाहता है पार्ट ए में। बाकी शॉर्ट नोट्स तो बनाइए, हमेशा मैं कहता हूं जो भी मैं लेक्चर्स लेता हूं उसके शॉर्ट नोट्स बनाया करो, जो भी आपका पर्टिकुलर बैच चल रहा है। शॉर्ट नोट के साथ साथ आप उनके जो मेन फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उसको लिखा भी करो। लिखने से क्या होगा, जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या कभी आप बाद में रिवाइज करोगे तो एक साथ सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले भी रिवाइज साथ ही साथ हो जाएंगे। और रिवाइज रेगुलरली, ऑब्वियसली आपको रेगुलर यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए। पहले आप करिए वीकली रिवाइज करिए, फिर 15 दिन में रिवाइज करिए, फिर 1 महीने में रिवाइज करिए। तो इस तरह से चीज़ों का रिवीजन जब होता है ना बार बार, तो चीज़ें तभी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठती हैं। एक बार पढ़ लिया तब तो लगेगा कि हाँ आ गया मुझे, अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही 7 दिन बाद आप वही टॉपिक्स को, उन्हीं कंसेप्ट को ऐसा लगेगा कि भाई ये हमने बहुत पहले कभी पढ़ा है। चीज़ों को हमको रिवाइज भी करना है। प्रैक्टिस डेली, मैं हमेशा से आपको लाइव लेक्चर में बताता रहता हूँ कितना भी एक दिन में पढ़ लो वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि कंसिस्टेंटली आपने कितना रोज रोज पढ़ा है। 45 मिनट अगर आप पार्ट ए को रेगुलर बेसिस पे दोगे ना अप टू एग्जाम, तो बिलीव मी आपका पार्ट ए सुधर जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने आज 5 घंटे एप्टीट्यूड पढ़ा, नहीं, ये मैटर करेगा आपने रेगुलर 45 मिनट्स पढ़ा है, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। तो प्रैक्टिस करें डेली, थोड़ा करना है लेकिन डेली करना है। इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, फिर डिफिकल्ट करने हैं। एग्जाम में भी ऐसा होता है, 20 में से आपको 5-6 सवाल मिलेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट आपको लगेंगे, 5-6 होंगे जो कि मीडियम लेवल के लगेंगे, बाकी 5-6 होंगे आपके पास जो कि इजी लेवल के सवाल होंगे। तो हम लोगों को पहले टारगेट करना है आसान क्वेश्चनों पे, 5-6 आसान क्वेश्चन अगर हो गए, फिर हम लोग 4-5 अपने मीडियम लेवल के सवाल कर लिए, 10-12 तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। फिर डिफिकल्ट वाले जो सवाल आपको कह रहे हो ना, जो कि टाइम टेकिंग होंगे, वहां से अगर 2-3 सवाल भी अगर हम बना ले तो हमारा काम तो हो जाएगा ना, हमारे 13-14 सवाल बन जाएंगे, 15 भी बन जाएंगे। तो ऐसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन को चूज करना है। क्वेश्चन देख के पता लगना चाहिए कि ये आसान है कि नहीं है, क्योंकि हमको पता लग जाएगा पढ़ के कि ये किस कंसेप्ट से सवाल है, क्या ऐसे सवाल मैंने पहले कभी किए हैं, कि अगर किए हैं तो तुरंत बना लेंगे, नहीं किए तो उसको बाद के लिए मार्क कर देंगे कि इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है। फिर एनालाइज एंड इंप्रूव, इसका मतलब क्या, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस का मतलब है बैठो भाई, हफ्ते में एक बार संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो अपनी प्रोग्रेस को कि मैंने कितना स्कोर किया है, अब इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस किस टॉपिक से मैं सवाल बार बार गलत कर रहा हूं और क्यों गलत कर रहा हूं, क्या वो टॉपिक में मुझे कमांड नहीं है क्या, या मुझे उसी टॉपिक पे एक थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ये होता है एनालिसिस। आप अगर डेली टेस्ट देते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे बिना किसी डायरेक्शन के, तो वो एक तरह से खतरे की घंटी बनेगा, दैट विल बी अ रेड फ्लैग। इसीलिए 7 दिन में एक बार बैठिए, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी अगर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो हर दूसरे दिन। सेक्शनल टेस्ट का मतलब जैसे कि पार्ट ए के 20 क्वेश्चन आपने लगाए, मॉक टेस्ट लगाया, देखा भाई 20 में से कितने बन रहे हैं, और 30 मिनट का समय अलॉट करिए। 30 मिनट में आप वहां पे 15 क्वेश्चन करके देखिए किस टॉपिक से सवाल मैं कर ले रहा हूँ अच्छे से, किस टॉपिक से बार बार गलत हो रहे हैं। भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस से सवाल में से बन ही नहीं रहा, बार बार कुछ वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार मैं बना नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। उसको लिखिए कौन कौन से किस किस टॉपिक से यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, फिर उस पर कुछ दिन वर्क करिए, फिर से टेस्ट दीजिए। ये एक पूरा प्रोसेस है। एनालाइज करिए और उसको इंप्रूव करिए। मैनेज टाइम वेल। 30 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ, 30 मिनट है भाई पार्ट ए के अंदर, 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। 15 क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाएंगे तो 2-2 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे इजी जो लेवल के होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप 1 मिनट से कम समय में भी बना लोगे। बाकी जो मीडियम और हार्ड लेवल के सवाल होंगे ना, उसको आपको फिर 3-3.5 मिनट आराम से मिल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स पर क्वेश्चन अलॉट यहाँ पर करिए। ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आपको 30 मिनट से ज्यादा ना लगे। अगर आप वहां पे 12-13 क्वेश्चन करते हो तो उसी के प्रोपोर्शनेट आपको समय चाहिए वहां पर, फिर 25 मिनट ठीक रहेगा। ठीक है, तो 30 मिनट से ज्यादा पार्ट ए को ना दें, टाइम को
अच्छे से मैनेज करें। तो ये अगर 6 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखे तो ना केवल ये पार्ट ए के लिए है बल्कि पार्ट बी सी के लिए भी है। तो ये 7 जो 6 पॉइंट्स हैं, हालांकि आपको पता रहते हैं फिर भी आप टाइम टू टाइम भूल जाते हो कि भाई हमको एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को, टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमको डेली प्रैक्टिस करना है। हम भूल जाते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर, आज नहीं किया एप्टीट्यूड का, चलो आज नहीं किया कल कर लेते हैं, चलो आज भी नहीं करते हैं अब अगले हफ्ते देखते हैं। ऐसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है चीज़ों को, जस्ट वी हैव टू स्टिक टू द रूल कि प्रैक्टिस डेली। टॉपिक को प्रायोरिटाइज करें, कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उनको प्रायोरिटी पे करें। स्मार्ट स्टडी तो पता ही है आपको, बाकी सिलेबस तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं बच्चों। बाकी अगर बात करें कि वेबसाइट की, वेबसाइट पे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ तो मुझे मिलता नहीं। भाई पीडीएफ वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक बार जाके चेकआउट करें, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे IFS के ऐप पे तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई वो रजिस्ट्रेशन गलत करते हैं। नाम नंबर सब्जेक्ट तो डालना ही है, तो सब्जेक्ट में हमेशा आपको फिल करना है CSIR एप्टीट्यूड। CSIR एप्टीट्यूड नाम से ही सब्जेक्ट में आपको रजिस्टर करना है और यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करके OTP आ जाएगा, उसको फिल कर देना और फिल करने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पे लॉगिन एक्सेस। जैसे ही आपने वहाँ पे लॉगिन किया तो आपको टॉप पर एक ऑप्शन मिलेगा CSIR नेट, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है CSIR एप्टीट्यूड पर। यहाँ पे जब आप जाओगे ना बच्चों तो आपको ऑप्शन मिलेगा लर्न फ्री वाला। इस लर्न फ्री वाले ऑप्शन में जो लेक्चर वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं और उनका साथ ही साथ PDF भी मिलता है। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। बाकी एक नई चीज़ है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि अभी तक तो केवल पेड स्टूडेंट्स के लिए होती थी, लेकिन अब यहाँ पे रेगुलर यूट्यूब पर भी आपको फ्री DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पर, ऑनलाइन टेस्ट पे प्रयास 1.0 नाम से आपको इसके अंदर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। 5-5 क्वेश्चन डेली मैं करूंगा, तो रेगुलर बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन अगर आप यहां से करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये सीधा हम टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम को, तो इनको जाके ज़रूर करें। एक 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, दीजिए, देखिए क्या स्कोर आता है, उसके आंसर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अपना बच्चों सुपर इमोशन का जो पेड बैच है ये भी अवेलेबल है। 27 अप्रैल यानी कि इसी मंडे से स्टार्ट हो चुका है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो वो सभी बच्चे जो कि टारगेट कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड को 30 में से 30 नंबर या 30 में से 25 नंबर भी तो ला सकते हो, आराम से आ सकते हैं। और 25 नंबर आपके रिजल्ट में क्या मायने रखते हैं वो आप जानते हो। अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 20 से 25% ऑफ द मार्क्स हैं कट ऑफ के। अगर 120 अगर कट ऑफ जा रहा है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 20 से 25% तो वेटेज केवल पार्ट ए का है, समझे बात। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो ये बहुत कम होगा, वहां पे तो कट ऑफ कम जाता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप IFS कूपन कोड का इस्तेमाल करें और यहाँ पर इस बैच में जुड़ जाइए। सुबह 11 बजे क्लास होता है। बाकी इसके फीचर्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि लाइव क्लास होता है, सारा आपको रिकॉर्डिंग भी उसके बाद मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, संडे को टेस्ट भी आपको मिलता है और 1-to-1 यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है, डाउट क्लियरेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे भाई 3:30 बजे हमारा क्लास होता है, उसी क्लास में दोबारा से मिलेंगे कल। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।